जी नमस्कार दोस्तों, मैं रविंदर सिंह RWR क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कस करेंगे 1 मार्च का फटाफट रिवीजन करंट अफेयर्स का, जो कि मैंने डाटा लिया है कुमार गौरव सर की क्लास से लिया है। तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। डेंगू के व्यापक प्रसार के कारण स्वास्थ्य आपातकाल लगाया गया। तो डेंगू का ज़्यादा प्रसार होने के कारण स्वास्थ्य आपातकालीन कहाँ लगाया गया है? तो पेरू में लगाया गया है। तो पेरू के बारे में जानकारी हम ले लेते हैं। तो पेरू क्या है? साउथ अमेरिका में स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है? साउथ अमेरिका में स्थित है। इसकी राजधानी क्या है? लीमा है। तो पेरू की राजधानी लीमा है। ये जो डेंगू फैल रहा है, ये क्यों फैल रहा है? तो डेंगू फैलने का कारण ये है कि अल नीनो का प्रभाव पड़ रहा है। अल नीनो क्या होता है उसके बारे में जान लेते हैं। तो अल नीनो एक गर्म जल धारा होती है। अल नीनो क्या होती है? एक गर्म जल धारा है। तो गर्म जल धारा जब बढ़ती है तो उसका क्या होता है? ताप बढ़ता है। क्योंकि जब गर्म जल धारा चलेगी तो उसका क्या ताप बढ़ेगा। ताप बढ़ेगा तो मच्छर उस पर उत्पन्न होते हैं। बारिश होती है तो मच्छर उत्पन्न होते हैं। मच्छर उत्पन्न होने के कारण डेंगू का प्रसार होता है। कि डेंगू किससे होता है? मच्छरों से होता है। अल नीनो का क्या अर्थ होता है? तो अल नीनो का अर्थ होता है गर्म जलधारा। ये भारतीय मानसून पर कैसा प्रभाव डालती है? तो भारतीय मानसून पर ये निगेटिव प्रभाव डालती है। एक होता है लालिनो, एक होता है अल नीनो। तो अल नीनो के बारे में आपको पता चल गया कि एक गर्म जलधारा होती है, और लालिनो क्या होती है? कि ठंडी जलधारा होती है। लालिनो कैसी जलधारा होती है? ठंडी जलधारा होती है। अब डेंगू के बारे में जानते हैं। डेंगू क्या होता है? एक वायरस से होता है। डेंगू किससे होता है? वायरस से होता है। इसका वाहक कौन होता है? एडिस एजिप्टाई जो मच्छर होता है इसका वाहक होता है। ये किससे फैलता है? तो एडिस एजिप्टाई नामक मच्छर से ये फैलता है। बिम्बार्ड इसमें प्रभावित होते हैं, मतलब प्लेटलेट्स की इसमें कमी हो जाती है। हिंदी में बिम्बार्ड बोलते हैं और प्लेटलेट्स इसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो प्रभावित क्या होता है? बिम्बार्ड जो होती है प्लेटलेट में कमी आ जाती है। इसके उपचार कैसे होता है? उपचार के लिए हाल ही में वैक्सीन बनाई गई। उस वैक्सीन का नाम है डेंग वैक्सिया। तो फर्स्ट वैक्सीन, ये डेंगू की फर्स्ट वैक्सीन है जिसका नाम है डेंगू वैक्सिया। और बकरी का दूध इस्तेमाल करते हैं डेंगू के लिए। यदि किसी को डेंगू हो जाता है तो ये वैक्सीन और प्लस बकरी का दूध इस्तेमाल करने से इसके उपचार में लाभ होता है। अब कोलंबिया की राजधानी क्या है? बोगोटो है। अभी बोगोटो में क्या हुआ था? जो डॉल्फिन संरक्षण की बैठक हुई थी, कहाँ हुई थी? बोगोटो में हुई थी, कोलंबिया में पड़ता है। इक्वाडोर की राजधानी क्योटो है। कोटोपैक्सी एक इधर क्या है? ज्वालामुखी पाया जाता है। तो ज्वालामुखी कौन सा है? कोटोपैक्सी कहाँ पर? इक्वाडोर में है। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स है। अभी अर्जेंटीना ने क्या किया? जो ब्रिक्स की थी, ब्रिक्स में पहले शामिल होने के लिए बोला था, उसके बाद इसने क्या कर दिया? ब्रिक्स में शामिल होने से मना कर दिया। अर्जेंटीना जो पंपास है, पंपास जो घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? तो अर्जेंटीना में पाए जाते हैं। पंपास घास के मैदान को अर्जेंटीना में क्या कहते हैं? घास के मैदान को पंपास कहा जाता है। बोलीविया बोलीविया पर कौन सी झील है? तो टिटकाटा झील है। तो बोलीविया पर झील कौन सी? टिटकाटा झील है। बोलीविया की राजधानी क्या है? लापाज है। जो कि विश्व की सबसे ऊंची राजधानी कौन सी है? लापाज है। बोलीविया किसके लिए फेमस है? टिन के लिए बोलीविया फेमस है। आज का अगला क्वेश्चन, सेकंड नंबर क्वेश्चन, 2023 में दुनिया का सबसे प्रजनन दर कहाँ रहा? तो विश्व में सबसे कम प्रजनन दर कहाँ रही है? वो रही है साउथ कोरिया में। कितनी रही है? 0.72, मतलब 1% को भी क्रॉस नहीं कर पाए। तो कितनी रही है? 0.72 सबसे कम प्रजनन दर कहाँ रही है? साउथ कोरिया में। भारत की प्रस्तापन दर कितनी है? 2.1 है। तो याद रखिए 2:1 नहीं है, 2.1 है भारत की प्रस्तापन दर। नॉर्थ कोरिया की राजधानी है प्योंगचांग, और साउथ कोरिया की राजधानी क्या है? सियोल। पर नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया की करेंसी क्या है? वॉन है। दोनों की करेंसी क्या? वॉन है। याद रखिएगा, दोनों की करेंसी वॉन है। आज का अगला क्वेश्चन और तीसरा नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किंग चार्ल्स थर्ड से नाव टूट की उपाधि पाने वाले प्रथम भारतीय कौन बने? तो हाल ही में किंग चार्ल्स थर्ड से नाव टूट की जिसने उपाधि पाई है वो सुनील भारती मित्तल बन गए हैं। ये एयरटेल कंपनी के क्या हैं? फाउंडर हैं। और एयरटेल कंपनी के मालिक भी कौन है? सुनील भारती मित्तल। ब्रिटेन के राजा कौन है? चार्ल्स थर्ड हैं। इन्होंने ये अभी नाइटहुड की उपाधि किसको दी है? सुनील भारती मित्तल को दी है। हमारे ये पीडीएफ नोट्स, हैंड रिटन पीडीएफ नोट्स पाने के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल है RWR क्लासेस को आप सब्सक्राइब कर लिए। वहाँ पर आपको फ्री में ये पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। तो RWR क्लासेस को आप सब्सक्राइब कर लें टेलीग्राम पर, वहाँ पर फ्री में पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे, जिससे कि आपको रिविज़न करने में आसानी होगी। अब एलिजाबेथ से 3 लोगों को पुरस्कार मिला था। अभी 4 साल से 1 लोग को मिला। एलिजाबेथ से 3 लोग पाने वाले कौन से जो 3 लोग हैं जिन्होंने नाइटहुड मिला है? तो रतन टाटा, पंडित रविशंकर और जमशेद ईरानी को एलिजाबेथ ने दिया था। महात्मा गांधी ने केसर हिंद की उपाधि जो वापस कर दी थी, क्यों कर दी थी और कब कर दी थी? तो केसर हिंद की उपाधि असहयोग आंदोलन के दौरान कर दी थी 1920 में। गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर थे, इनको नाइटहुड की उपाधि दी थी
ब्रिटेन ने इन्होंने वापस कब की थी? तो जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को इन्होंने क्या किया था? अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी। राजा राम मोहन राय थे, इनको राजा की उपाधि किसने दी थी? तो राजा की उपाधि राजा राम मोहन राय को किसने दी थी? अकबर द्वितीय ने दी थी। स्वामी विवेकानंद का नाम किसने दिया था? तो स्वामी विवेकानंद का नाम, ये नाम किसने दिया था? खेतरी नरेश राजा अजीत सिंह जो राजस्थान के थे, उन्होंने स्वामी विवेकानंद को स्वामी का नाम दिया था। महात्मा गांधी को महात्मा किसने कहा था पहली बार? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता पहली बार किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता के नाम से संबोधित किया था। रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरु किसने कहा था? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो महात्मा गांधी ने रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरु कहा था, और रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को क्या कहा था? महात्मा कहा था। ये तीनों क्वेश्चन याद रखिएगा। कपूरी ठाकुर है, जिनको हाल ही में भारत रत्न से सम्मानित किया गया, ये जननायक के नाम से जाने जाते हैं और बिहार के सीएम रह चुके हैं। आज का चौथा क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। किस राज्य में स्थित कुलशेखरपट्टनम में इसरो के दूसरे स्पेस पोर्ट की आधारशिला रखी गई? तो दूसरा स्पेस पोर्ट की आधारशिला रखी गई है, वो कहाँ रखी गई है? तो तमिलनाडु में इसकी आधारशिला रखी गई है। ये किस लिए रखी गई है? स्मॉल लॉन्चिंग व्हीकल जो भी होंगे इसी से, इधर से ही लॉन्च होंगे। कहाँ से लॉन्च होंगे? कुलशेखरपट्टनम से स्मॉल लॉन्चिंग व्हीकल इधर से लॉन्च किए जाएंगे। इसरो का सेकेंड स्पेस पोर्ट आधारशिला है, ये कौन सा है? सेकेंड है। तो पहला कौन सा था? तो पहला था सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र था। ठीक है, याद रखिएगा, पहला था सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, और सेकेंड नंबर पर क्या बन गया है? स्थित कुलशेखरपट्टनम में स्थित होगा इसरो का सेकेंड स्पेस पोर्ट। ये दोनों चीज़ याद रखिएगा। तो स्पेस के कितने हो गए? इसरो के 2 स्पेस पोर्ट हो गए, पहला एक सतीश धवन हो गया, दूसरा क्या हो गया? कुलशेखरपट्टनम में हो गया। अब चंद्रयान 3 के बारे में जान लेते हैं। चंद्रयान 3 किससे लॉन्च हुआ था? LVM-3 M4 से लॉन्च किया था। कब हुआ था? 14 जुलाई को ये लॉन्च हुआ था, और 23 अगस्त को उधर लैंड किया था। 23 अगस्त को लैंड होने के कारण इसको राष्ट्रीय अंतरिक्ष डे घोषित किया था इंडिया ने। कब किया था? 23 अगस्त को पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष डे मनाया जाएगा, 23 अगस्त 2024 को। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ पर स्थित है? तिरुवनंतपुरम में स्थित है, जो कि केरल में पड़ता है। इसरो के बारे में जानते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर बेंगलोर में है। आदित्य L1 जो लॉन्च किया गया था, किससे लॉन्च किया था? PSLV C57 से लॉन्च किया गया। एक्सपोसेट किससे लॉन्च किया? PSLV C58 से लॉन्च किया गया। हाल ही में अभी एक्सपोसेट लॉन्च किया गया है PSLV C58 से। इसरो के फर्स्ट हेड कौन थे? तो इसरो के फर्स्ट हेड विक्रम साराभाई थे। वर्तमान में कौन है? सोमनाथ जी है। इनकी बुक क्या है? सोमनाथ जी की बुक जो है शेर जिसने चांदनी पी ली, इसकी ये बुक है। सोमनाथ की बुक कौन सी? शेर जिसने चांदनी पी ली। ये क्वेश्चन हम जीके के साथ साथ स्टैटिक जीके का भी डिस्कस कर रहे हैं। तो स्टैटिक जीके प्लस आपको क्या है? करंट अफेयर्स दोनों तैयार होते जा रहे हैं। ठीक है, इसका रिवीजन करना ना भूलें, जिससे कि आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। आज का अगला क्वेश्चन, भारत की जन औषधि पहल में शामिल होने वाला देश कौन सा है? तो भारत ने एक जन औषधि पहल जारी की थी, उसका पहला देश कौन सा बन गया? तो मॉरिशस भारत में शामिल होने वाला पहला देश बन गया है। जन औषधि जो पहल थी ये कब लॉन्च की गई थी? 2008 में इसको शुरुआत हुई थी। 2015-16 में इसका नाम चेंज कर दिया गया था। इसका नाम क्या कर दिया गया था? PM जन औषधि पहल। 2015 में इसका नाम क्या किया गया? जन औषधि पहल। टारगेट इसका क्या था? पूरे भारत में 10,500 जन औषधि केंद्र स्थापित करना। तो पूरे भारत में कितने जन औषधि केंद्र स्थापित होंगे? 10,500 औषधि केंद्र स्थापित होंगे। हमारे PDF नोट्स पाने के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल @RWR क्लासेस को सब्सक्राइब कर ले, जहाँ पर ये सेम हैंड रिटन PDF नोट्स मिलेंगे, जिससे आपको रिविजन करने में आसानी होगी। अब मॉरिशस ये शामिल हुआ, तो मॉरिशस के बारे में जानकारी ले देते हैं। जो मॉरिशस के प्राइम मिनिस्टर वो कौन है? प्रवीण कुमार जगन्नाथ, जो कि एक भारतीय से नाम लगता है, क्योंकि अधिकांश मॉरिशस में भारतीय लोग रहते हैं। राजधानी क्या है? पोर्ट लुइस राजधानी है मॉरिशस की। अभी हाल ही में UPI रुपए कार्ड स्टार्ट हुआ है, वो काम मॉरिशस में भी लागू कर दिया है। मॉरिशस और श्रीलंका 2 जो हुए जहाँ पर UPI पे कार्ड लॉन्च हुआ है। तो कहाँ श्रीलंका और मॉरिशस में UPI रुपए कार्ड अभी लॉन्च किया गया है। आयरलैंड आगागुआ भारत की नई हवाई पट्टी होगी। तो आयरलैंड में जो आगागागा पड़ता है, आगागैन की हवाई पट्टी भारत अभी शुरू करेगा। भारत की नई हवाई पट्टी कहाँ शुरू हो रही? आगागागा में। ये आगागागा कहाँ पड़ता है? आयरलैंड में पड़ता है। फर्स्ट यूरोपीय UPI देश को जो UPI लागू करना है, फर्स्ट यूरोपीय UPI लागू करने वाला देश कौन सा? फ्रांस है। याद रखिएगा, जो फर्स्ट देश यूरोपीय है वो कौन सा है? फ्रांस है, UPI लागू करने वाला। मिस्र की राजधानी क्या है? काहिरा है। काहिरा जो मिस्र की राजधानी नील नदी का वरदान कहते हैं। ठीक है, सुएज नहर जो इधर पर कहाँ पर? मिस्र में स्थित है। भूमध्य सागर को लाल सागर से कौन जोड़ती है? सुएज नहर जोड़ती है। इथियोपिया की राजधानी क्या? अदिस अबाबा है। अदिस अबाबा AU का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? अदिस अबाबा में। G20 का 21वां मेंबर कौन बना है?
अदिस अबाबा बना है। ठीक है, तो AU कौन G20 का 21वां मेंबर बना है। 2024 का प्रथम चक्रवात अल्वारो कहाँ आया था, मेडागास्कर में आया था। इंडियन ओशियन का सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा था, तो इंडियन ओशियन का सबसे बड़ा आइलैंड कौन है, मेडागास्कर है। और विश्व का सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है, ग्रीनलैंड है। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव भारत के बाहर कहाँ हुआ है, तो अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव अभी भारत के बाहर श्रीलंका में मनाया गया, श्रीलंका के कोलंबो नामक जगह पर, जो कि पहले राजधानी क्या हुआ करती थी, श्रीलंका की कोलंबो हुआ करती थी। भारत में कहाँ मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव, कुरुक्षेत्र में मनाया गया था। इसका भागीदार राज्य कौन था, असम था। इसकी थीम क्या थी, वसुधैव कुटुंबकम। G20 2023 में मनाया गया था, भारत में मनाया गया था। इसकी भी थीम क्या थी, वसुधैव कुटुंबकम। 2024 में G20 कहाँ होगा, 2024 में ब्राज़ील में होगा। योग दिवस 2015 में शुरू हुआ था। 2023 की थीम क्या थी, जो योग दिवस की, वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग। किस क्या थीम थी, वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग 2023 की थीम है। कुछ त्यौहार दिए गए, त्यौहार के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। कौन सा त्यौहार कहाँ मनाया जाता है, तो तभी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, जम्मू कश्मीर में। बतखुम्बा तेलंगाना में, बोनालू तेलंगाना में, थाईपुसम तमिलनाडु में, मेदराम जात्रा तेलंगाना में, वांगला फेस्टिवल याद रखिएगा मेघालय में। बांग्ला को बांग्ला मत कर देना, वांगला फेस्टिवल है, ये कहाँ मनाया जाता है, मेघालय में। सूरज कुंड मेला हरियाणा में। चाप चार कट्टू बम्बू डांस, इसको बम्बू डांस के नाम से भी जाना जाता है। चार चार कट्टू को तो मिजोरम में ये त्यौहार मनाया जाता है। लोसांग फेस्टिवल सिक्किम में, होजागिरी मणिपुर में, सरहुल त्यौहार झारखंड में, अडूरी फेस्टिवल उत्तराखंड में, और सोनपुर का मेला कहाँ मनाया जाता है, बिहार में मनाया जाता है। ये हमारे कुछ फेस्टिवल थे। विश्व आर्थिक मंच ने चौथे जीव विज्ञान औद्योगिक क्रांति केंद्र C4IR का शुभारंभ कहाँ किया, तो विश्व आर्थिक मंच ने चौथे जीव विज्ञान औद्योगिक केंद्र का शुभारंभ किया है। कहाँ पर किया, हैदराबाद में किया। हैदराबाद कहाँ पड़ता है, तेलंगाना में पड़ता है। C4IR का फुल फॉर्म क्या है, सेंटर फॉर फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। ठीक है, C4 का फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल फॉर फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है। इस पर फोकस क्या रहेगा, हेल्थ और जीव विज्ञान पर इसका फोकस रहेगा। WEF के वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में जान लेके हैं। 1971 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, जिनेवा में है। तो WEF का हेडक्वार्टर कहाँ, जिनेवा में। स्थापना कब हुई थी, 1971 को। शीतकालीन बैठक इसकी हर साल कहाँ होती है, दावोस में इसकी हर साल बैठक होती है। शीतकालीन बैठक या कोई भी बैठक है, दावोस में ही इसकी WEF की बैठक होती है। एक रिपोर्ट जारी करता है, ग्लोबल जेंडर इंडेक्स जारी करता है WEF। ठीक है, इसमें भारत की रैंक कितनी है, 127 रैंक ग्लोबल जेंडर इंडेक्स में भारत की रैंक है। ये जारी कौन करता है, विश्व आर्थिक मंच, जिसको हिंदी में बोलते हैं WEF। तेलंगाना के बारे में जान लेते हैं। 2 जून 2014 को स्थापना हुई थी। इसकी राजधानी हैदराबाद में है। और टाइगर रिजर्व क्या है, इधर जो टाइगर रिजर्व है वो अमराबाद इसका टाइगर रिजर्व है। विधानसभा सीटें 119 है। और नेशनल पार्क मात्र एक है, जो मृगवानी नेशनल पार्क इधर तेलंगाना में पाया जाता है। आज का 8वां क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। भारत में सर्वाधिक तेंदुआ किस राज्य में पाए जाते हैं, तो भारत में सर्वाधिक तेंदुआ जो पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। 1378 टोटल तेंदुआ इंडिया में पाए जाते हैं। बढ़ोतरी 2018 से कितनी हो गई, 1.08% बढ़ोतरी हो गई है भारत में। कितने हैं टोटल तेंदुआ इंडिया में, 1378 तेंदुआ हैं। ये जारी किसने किया, ये रिपोर्ट जारी जो की है पर्यावरण मंत्रालय ने इसको जारी किया है। पर्यावरण मंत्रालय के जो मंत्री हैं कौन है, डॉक्टर भूपेंद्र यादव जी मंत्री हैं। चीता, तेंदुआ और बाघ में फर्स्ट स्थान किसका है, मध्य प्रदेश का। सेकंड स्थान किसका है, महाराष्ट्र का है। तेंदुआ सर्वाधिक कहाँ पर पाए जाते हैं, जो टाइगर रिजर्व है नागार्जुन सागर टाइगर रिजर्व जो आंध्र प्रदेश में पड़ता है, यहाँ पर सर्वाधिक टाइगर रिजर्व में तेंदुआ पाए जाते हैं। क्वेश्चन देखो डिफरेंट है, किस राज्य में तेंदुआ ज़्यादा पाए जाते हैं, तो मध्य प्रदेश में। किस टाइगर रिजर्व में तेंदुआ सर्वाधिक है, तो नागार्जुन सागर श्रीशैलम जो टाइगर रिजर्व है जो कहाँ पड़ता है, आंध्र प्रदेश में पड़ता है, यहाँ पर तेंदुआ सर्वाधिक पाए जाते हैं। नामीबिया से चीते लाए गए थे अभी हाल में, तो कहाँ पर ये रखे गए थे, MP में कूनो टाइगर रिजर्व में रखे गए थे। बाघ दिवस कब मनाया जाता है, 29 जुलाई को। शेर दिवस 10 अगस्त को। तो बाघ दिवस 29 जुलाई, शेर दिवस 10 अगस्त। और हाथी दिवस कब मनाया जाता है, 12 अगस्त को हाथी दिवस मनाया जाता है। आज का अगला और 9वां क्वेश्चन, हाल ही में RBI ने किसे भुगतान एग्री सेंटर के रूप में अंतिम अनुमोदन प्रदान किया, तो RBI ने क्या किया, अभी एग्रीमेंटर के रूप में अनुमोदन प्रदान दे दिया है, इजाज़त दे दी है। किसको दे दी है, अमेजन पे को। अभी अमेजन पे क्या करेगा, इसमें क्या डायरेक्ट आप पैसा रख सकते हो, डिजिटल भुगतान ये फ़ोनपे की तरह करेगा। जैसे फ़ोनपे में पैसा रख के क्या करते हैं हम डायरेक्ट क्या करते हैं भुगतान कर सकते हैं, अभी अमेजन पे से भी डायरेक्ट हम भुगतान कर सकते हैं। हमारे PDF नोट्स पाने के लिए टेलीग्राम चैनल RWR क्लासेस को आप सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको PDF नोट्स मिल जाएंगे। आज का हमारा 10वां और लास्ट क्वेश्चन है, किसे वैश्विक जैन शांति राजदूत के रूप में सम्मानित किया गया है, तो आचार्य लोकेश मुनि को सम्मानित किया है। तो वैश्विक
जैन शांति के रूप में किसको सम्मानित किया? आचार्य लोकेश मुनि को सम्मानित किया है। किसने सम्मानित किया? एच जयशंकर प्रसाद जो हमारे विदेश मंत्री, इन्होंने इनको सम्मानित किया गया है। किस लिए किया है? अहिंसा विश्व शांति की इन्होंने स्थापना की है और 20,000 किलोमीटर की इन्होंने पैदल यात्रा की है। किस लिए की है? समाज में जो कुरीतियाँ फैली उन कुरीतियों को मिटाने के लिए इन्होंने 20,000 किलोमीटर की यात्रा की है। इनका जन्म कहाँ हुआ था? बाड़मेर राजस्थान में इनका जन्म हुआ था। आरबीआई ने 26 फरवरी से 1 मार्च तक वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2024 का आयोजन किया है। तो आरबीआई ने क्या किया? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 26 से 1 मार्च तक एक राष्ट्रीय वित्तीय साक्षरता सप्ताह का आयोजन किया है। ये पारित हो चुका है हम, और ये आज से 11वां क्वेश्चन भी समाप्त होता है। हमारा टेलीग्राम चैनल है @RWR क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें, जहाँ पर आपको PDF हैंड रिटन नोट सारे मिल जाएंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक और शेयर करना ना भूलें।